और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आजादी को 70 वर्ष हो गया। इस बीच विकास की गति कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन कोशमडीह एक ऐसा अभागा गांव है जहां आज भी सड़क और पुल के अभाव में जहां का तहां खड़ा है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने अपनी समस्या का इजहार जनप्रतिनिधियों से नहीं किया, बल्कि चुनाव पहले सबने भरोसा दिलाया, मगर चुनाव जीतने के बाद दर्शन ही दुर्लभ हो गए। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि कोशमडीह रायगढ़ जिला अंतर्गत बरमकेला ब्लॉक का एक छोटा सा गाँव है। यहाँ की आबादी करीब 400 है। यह गाँव कोतरा ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम है, जिससे पंचायत से संबंधित काम हो या राशन पेंशन लेने जाने की बात हो, पंचायत मुख्यालय कोतरा जाना पड़ता है और इन दोनों गांव के बीच एक नाला पड़ता है। ऐसे गर्मी के दिनों में जब पानी नहीं रहता तो मात्र 1.5 किलोमीटर का फासला है इन दोनों गांवों के बीच, मगर बरसात में जब नाला में ज्यादा पानी बहता है तब 15 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय करना पड़ता है। यही कारण है कि पुल की मांग लगातार जारी है, मगर कई सरकार आई और गई, जनप्रतिनिधि बदले, मगर कोई ध्यान नहीं दिए, जिससे स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। कोशमडीह गांव में है। कोशमडीह गांव जो आज़ादी के बाद से 70 साल होने के बाद भी यहाँ सड़क और पुल पुलिया की कमी है, जिसको लेकर के आज ग्रामीणों ने हमको बताया और इस समस्या को सुनने के लिए जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद कभी दर्शन नहीं दिए। इसकी पीड़ा इस गाँव वालों को है। आखिर इनकी आवाज़ को सुने तो कौन सुने, यह व्यवस्था आज भी है। इसके अलावा सरकार द्वारा सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की मुहिम चला रही है, उससे भी अब तक वंचित है। जबकि सड़क और पुल बन जाने पर न सिर्फ कोशमडीह बल्कि अंचल के दर्जन भर से अधिक गांवों के लोगों के लिए आवागमन में सुविधा होगी। यात्री बस चलाने के लिए भी एक रूट बन सकेगा। गौरतलब बात है कि चुनाव जीतने के बाद इस गाँव तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचते, जिसके कारण किकारी जलाशय से नहर के साफ सफाई नहीं होने से पानी भी नहीं पहुंच रहा, जबकि ऐसे कामों को मनरेगा में प्राथमिकता दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के कोशमडीह एक ऐसा गांव है जो विकास के दावों को झुठलाता जीता जागता उदाहरण है। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस गांव का सुध लेने वाला अब तक कोई क्यों नहीं हुए। छोटा गांव होने के कारण वोट की राजनीति में दबाव नहीं बन पाने का दंश आखिर कब तक झेलना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? इसमें आखिर गाँव वालों का क्या कसूर है? इस सवाल का जवाब अब भी अनुत्तरित है। रोड के बहुत समस्या है। बाल बच्चा वाला पढ़न जाए पर बहुत तकलीफ पड़त है। और कोई विधायक, सांसद, जिला पंचायत और विदेशी कोई भी आत है नहीं, पहली बतात है कि रोड राम समस्या है, बाल बच्चा ला आ जाए पर पढ़े पर बहुत तकलीफ होता है करके जब बतात है नहीं तो पहली वही कहते हैं और कोई सुविधा नहीं करते हैं। ये अब जहाँ खड़े हैं अपन, यहाँ बहुत दिन से ग्रामीणों का मांग चल रहा है कि इसमें पुल बन जाए। अगर पुल बन जाएगा तो ग्रामीणों को बहुत सहज होगी। 2 किलोमीटर है यहाँ से पंचायत। अगर पुल नहीं बनने की स्थिति में अभी जो तकलीफ हो रहा है, 17 किलोमीटर तक घूम के जाना पड़ रहा है। और खास करके बुजुर्गों को बहुत समस्या है जो चल नहीं पा रहे हैं, उनको चावल आवल दुनिया भर का ले जाने में। एक साइन के लिए भी तकलीफ होता है। छोटे छोटे बच्चों को जब अब पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाला है तो साइन के लिए भी समस्या है सरपंच के पास जाने में। यहाँ बरसात के समय में पानी पुल नहीं बने हैं, ऊपर से पानी आते तो ज़्यादा घूमे वाला लगते, बोर्ड यहाँ घूमे वाला लगते, जो कि 15-16 किलोमीटर घूमे वाला लगते। और यदि पुल बन जाही तो और 2 किलोमीटर भी नहीं लगे हम पंचायत जाए में। तो पंचायत जाए पर 15-17 किलोमीटर दूर पड़ते हैं और राशन लेबर भी और स्कूल जाए पर भी तकलीफ मिलती है। खाली पुल के खातिर, हाँ पुल के खातिर की सब तकलीफ सब अच्छा आदमी मतलब उठाना पड़ते। अगर समस्या बहुत 20-30 साल हो गए ना, ये समस्या से जूझा जाते हैं पूरा हमारे गाँव भर। और कोई अभी तक इसने काम नहीं हुई से ना कुछ पता नहीं चले है कि पुल बनी या कैसे इसमें कुछ पानी तो नहीं आते और किसान मन के सुविधा नहीं होते। बंद कचरा के मारे भरे है, माने कचरा भरे है और नहर के सफाई नहीं होते, तो पानी नहीं आते। नहर के सफाई नहीं होते तो पानी आप माने नहीं मिल पाते, नहीं मिल पाते। अभी ये बताइन कि सब जनप्रतिनिधि मतलब चुनाव के पहले बताए रहते हैं, लेकिन चुनाव जीते के बाद अभी कोनो आई है कि नहीं है आप मन के गाँव? अभी नहीं। चुनाव जीते के बाद सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य कोनो नहीं आएंगे? अच्छा, और सब लोग पहले आते तो बता। अच्छा, क्या क्या मूल समस्या है जैसे बताइए कि रोड है अभी, पुल के बताइए। माने कि आंगनबाड़ी के हाथा है मेन, माने कि पुल हर है, नहर है, माने कि हमारे मेन हर है, स्कूल के हाथा है खड़िया होके पड़े है,
हाँ, आप मन के क्या नाम है? ललित साहू कोसंबी। अच्छा, तो यहाँ ज्यादा आप मन पुल के के क्या समस्या ज्यादा है जी। और देखा सीधा जाए 2 किलोमीटर पड़त है, घूम के जाए 15-17 किलोमीटर है। और बस हमला आ जाए के बहुत तकलीफ, कम से कम 8-10 किलोमीटर जाए बस मिलती। तो जिसे पुल के सुविधा हो जाता है, कहले बस की जरूरत पड़ जाए कहले भी बढ़िया चल जाएगा। और कहूँ जाए बर रहे कुछ भी चीज के कहले अभी तत्काल बर रोड और पुल जरूरी है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।